गुरुवार का दिन हादसों और हंगामे की भेंट चढ़ गया है। अभी दिन का उजाला हुआ भी नहीं था कि अहमदाबाद में एक बेकाबू जगुआर कार मौत बनकर भीड़ को रौंदती चली गई। गुजरात और खास करके सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में मानसून का जल प्रहार वैसे ही बढ़ता जा रहा है। गुजरात के करीब महाराष्ट्र के रायगढ़ में भी कुदरत का कहर टूटा है। भूस्खलन की चपेट में आए एक गांव में मौत का तांडव हुआ है। वहीं गुजरात समेत देश के कई राज्य और जैन समाज के हजारों लाखों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं अहमदाबाद में जगुआर हादसे की खबर। जब हाईवे पर मौत बनकर दौड़ी कार। अहमदाबाद में काल बनी जगुआर। एक 160 किलोमीटर की रफ्तार से आई मौत। 9 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? अहमदाबाद में 160 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रही जगुआर कार ने 9 लोगों की जान ले ली, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सीसीटीवी फुटेज में देखिए हवा से बातें करती सफेद रंग की ये जगुआर कार कैसे सड़क किनारे खड़े लोगों को रौंदती हुई चली जाती है। इसके बाद वहां चीख पुकार मचने लगी। टक्कर कितनी भीषण रही होगी इसका अंदाजा इससे लगाइए कि कैसे जगुआर कार के परखच्चे उड़ गए हैं। उम्र लगभग 18 से 40 तक की थी। इसमें से 4-5 लड़के छोटे थे, 18 से 23 साल के, बाकी 35-40 साल की उम्र के थे। पुलिस वाले भी थे? 2 पुलिस वाले थे। कहते हैं मौत को सिर्फ बहाना चाहिए। देखिए कैसे 9 लोगों की जान चली गई जिनका कोई कसूर नहीं था। हादसा सुबह सरखेज गांधीनगर हाईवे पर अहमदाबाद के इस्कॉन ब्रिज पर हुआ। इस हादसे से कुछ देर पहले यहाँ एक और हादसा हुआ था। एक थार जीप और डंपर की टक्कर हुई थी। पहले हादसे के बाद वहाँ बड़ी तादाद में आसपास के लोग आ गए थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार जगुआर कार आई और वो यहाँ खड़े 9 लोगों को कुचलती हुई चली गई। टक्कर में पुलिस कांस्टेबल समेत 9 लोगों की मौत हो गई। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि 7 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल करके फास्ट ट्रैक कोर्ट से केस चलाया जाएगा। कार चला रहे तत्त पटेल और उनके पिता के खिलाफ भी केस चलेगा। हाईवे पर अक्सर रफ्तार और नशे का कॉकटेल जानलेवा साबित होता है, लेकिन अफसोस हादसों पर फिर भी ब्रेक नहीं लगता। इसी ब्रिज पर यहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ और 9 लोग यहाँ पे, जिसमें 2 पुलिसकर्मी भी मौजूद है, क्योंकि जिस वक्त ये थार और ट्रक के बीच में एक्सीडेंट हुआ था तब पुलिस मौके पर पहुंची हुई थी। पुलिस उस पूरे मामले को दर्ज कर रही थी। उसी वक्त ये तेज रफ्तार जगुआर आई और जगुआर ने लोगों को कुचल दिया, जिसमें 9 लोगों की मौत हुई। हालांकि अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो रही है। पुलिस ये तब जांच कर रही है कि कहीं जो जगुआर का ड्राइवर है उसने शराब तो नहीं पी थी। अगर शराब पी थी तो उसके सारे रिपोर्ट्स जो है वो रिपोर्ट्स भी किए जा रहे हैं। कैमरामैन जयमीन व्यास के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद आज तक। मुंबई के करीब रायगढ़ में एक गांव पूरा का पूरा पहाड़ उस पर टूटा है। भारी बारिश के बाद हुई लैंडस्लाइड में एक भी घर नहीं बचा। देर रात हुए इस हादसे में किसी को बचने का मौका ही नहीं मिला। अब तक इस हादसे में 16 लोगों की जान जा चुकी है। कई लोग मलबे में दबे हुए हैं। 21 लोगों को जिंदा बचा लिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। आज तक की टीम इस वक्त उसी जगह पर मौजूद है, उसी पहाड़ पर मौजूद है जहां पर ये पूरी घटना हुई है। रायगढ़ में बारिश के बाद लैंडस्लाइड। टूटा पहाड़, लैंडस्लाइड से पूरा गांव तबाह। सोते समय चुपके से आई यमराज। मलबे और दलदल के नीचे जिंदगी की आस। महाराष्ट्र के रायगढ़ में लगातार बारिश से हालात पहले ही बेकाबू थे। बारिश के दौरान लैंडस्लाइड से इरशालगढ़ के इरशालवाड़ी गांव पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है।
आज तक की टीम कठिन रास्तों को पार करते हुए घटना स्थल पर पहुंच गई। आज तक की टीम इस वक्त उसी जगह पर मौजूद है, उसी पहाड़ पर मौजूद है जहां पर ये पूरी घटना हुई है। आप अभी देख सकते हैं रोते बिलखते ये परिवार वाले वो इस घाट से अब नीचे उतर रहे हैं, लेकिन इतना डिफिकल्ट है यहां से नीचे उतरना। अभी आपको दिखा दे कि वो देखिए वो जो येलो कलर में जो पूरी आपको फौज दिख रही है वो एक रेस्क्यू टीम अभी वहां से ऊपर की तरफ आ रही है। ये जो बेस कैंप का जो नज़ारा है वो आप देख रहे हैं, यानी कि आप समझ सकते हैं कितने हाइट पर ये पूरा लैंडस्लाइड हुआ है। दरअसल इरशालगढ़ के लिए रास्ता बेहद कठिन है। इरशालगढ़ किला रायगढ़ में माथेरान और पनवेल के बीच स्थित है। यहाँ चट्टान को काटकर बनाए गए कई जलकुंड हैं। यहीं पर इरशालवाड़ी गांव है। इरशालवाड़ी तक रास्ता एक खड़ी चढ़ाई से होकर गुजरता है। इरशालवाड़ी चोटी पर चढ़ने में करीब 2 से ढाई घंटे लगते हैं, इसलिए रेस्क्यू टीम को काफी मुश्किल हो रही है। प्रशासन ने फैसला किया है कि सभी मृतकों के अंतिम संस्कार चोटी पर ही किए जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। वहीं घायलों के इलाज का खर्च भी सरकार उठाएगी। रेस्क्यू के लिए 1000 से ज्यादा लोग जुटे हुए हैं। जहां पर ये पूरी घटना हुई है अब वहां के लिए जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है उसे आज के लिए बंद कर दिया गया है। मेरे ठीक पीछे आप ये जो पहाड़ देख सकते हैं और वहां पर से सारे जो रेस्क्यू ऑफिशियल्स है, जो अलग अलग कंपनियों के, जो अलग अलग जगह से जो लोगों को यहाँ पर बुलाया गया था, अब सभी को यहाँ से अब नीचे उतारा जाता है। वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जितने भी जो रेस्क्यू ऑफिशियल्स थे, साथ ही जो एनडीआरएफ की टीम थी, सभी को अब नीचे उतारा जा रहा है क्योंकि ऊपर जो परिस्थिति है वो काफी ज्यादा खराब है। रात में वहां पर कोई रुक नहीं सकता, कोई सुविधा नहीं है। सीएम एकनाथ शिंदे हादसे के बाद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और उन्होंने पीड़ितों से बात कर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया है। पहले तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। कई लोग घायल हैं जो अभी मलबे के नीचे, उनको सुरक्षित बाहर निकालने का बचाव कार्य शुरू है। बारिश हो रही है, बहुत ही कठिन कार्य है। यहाँ पर हेलीकॉप्टर भी व्यवस्था केंद्रीय गृह मंत्री जी ने, अमित शाह साहब ने किया, लेकिन ये मौसम खराब है, इसमें कुछ भी मैनुअल सब करना पड़ रहा है। और मैं तो यहाँ आया, लेकिन यहाँ जो काम कर रहे हैं, ये बचाव कार्य कर रहे हैं, उनको सैल्यूट करना चाहिए। गांव के लोग हैं, यहाँ पर रहते हैं, उनको उनके पीछे रहना, उनको मॉरल सपोर्ट देना, ये हमारी जिम्मेदारी है। रायगढ़ जिले के खालापुर के इरशालवाड़ी गांव में हुए हादसे में एनडीआरएफ की कई टीमें देवदूत बनकर लोगों को बचा रही हैं। भूस्खलन में 100 से ज्यादा लोग फंस गए थे, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गांव में करीब 48 परिवार और 46 घर थे। हादसा बुधवार रात 10 बजे से 11 बजे के बीच हुआ। लैंडस्लाइड में 20 से ज्यादा घर मलबे में दब गए। कैसे हालात है वहाँ पे? मतलब पूरा का पूरा गाँव काफ़ी क्रिटिकल है सर, काफ़ी क्रिटिकल है। मीन्स 10 to 11 फीट का जो मलबा है उसके नीचे काफ़ी लोग अभी भी फंसे हुए हैं। 8-10 घर बचे, बाकी का वो पूरा ऊपर से पहाड़ आया, वो मट्टी के नीचे पूरा मकान उनका गया। एक 3-4 फुट तो वो मट्टी के नीचे है और मट्टी हटाने के लिए ही जगह नहीं। लोग काम कर रहे हैं बहुत, लेकिन मट्टी किधर डालेंगे? गीला मट्टी पूरा ऊपर से पानी आ रहा है, उधर ऐसा कोई चांस ही नहीं मट्टी हटाने के लिए। गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे को लेकर सीएम शिंदे से बात की है। गांव के लोगों ने बताया है कि हादसा आखिर कैसे हुआ है। पूरा मिट्टी घर के ऊपर गिरा था। तो कितने घर थे उधर? उधर 40 घर थे और बचाव कार्य शुरू हुआ था तब? अभी 10 घर बचे। 10 घर बचे। हाँ। हम भी गए थे उधर, तो उधर देखा तो सब निकाल रहे, कुछ लोग मट्टी में गया है। हादसे के वक्त गांव के लोग सो रहे थे, इसलिए मौत ने उन्हें संभलने का मौका तक नहीं दिया। स्थानीय लोगों ने वन विभाग पर नए घर देने में देरी का आरोप भी लगाया। बारिश के बीच पहाड़ी पर हुए हादसे की वजह से रेस्क्यू टीम को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सौरभ अख्तानिया के साथ पंकज खेलकर, रायगढ़, आज तक। मॉनसून की बारिश इस बार गुजरात में लाखों लोगों के लिए अभूतपूर्व तबाही और परेशानी लेकर आई है। शहर दर शहर ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जैसे बांध तोड़कर नदियां शहर में चली आई हों। लेकिन गुजरात में मॉनसून की बारिश ने इस बार ऐसा हाल किया है। सूरत, जूनागढ़, जामनगर, हर तरफ भयानक बाढ़ की तस्वीरें हैं। चारों तरफ से मुसीबत से घिरे हुए लोग बस एक ही दुआ कर रहे हैं कि बस आफत की बारिश का दौर अब थम जाए।
गुजरात में मानसून का भीषण जल प्रहार। दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में बारिश से बाढ़ जैसे हालात। मूसलाधार बरसात से सड़कें बनी दरिया। आसमान से कड़क रही बिजली, शहर हो गए जलमग्न। भारी बरसात से जिंदगी हुई अस्त व्यस्त। मौसम से राहत के फिलहाल आसार नहीं। IMD ने फिर दिया भारी बारिश का अलर्ट। शहर जलमग्न है, सड़कें दरिया और डूब कर जाना है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही अमरेली की ये तस्वीर देखकर आप यही कहेंगे, अमरेली के लिलाय में एक युवक पानी के तेज बहाव के बीच हाथों में गैस का सिलेंडर लिए रोड क्रॉस कर रहा था, लेकिन इसी बीच पानी का बहाव इतना तेज हुआ कि गैस के सिलेंडर के साथ वो लड़का भी बहने लगा। गनीमत रही कि खुद को पानी की तेज धार से वो निकालने में सफल रहा। कुदरत का कोप जिंदगी पर भी भारी पड़ रहा है। अमरेली में ही सैलाब में फंसकर 2 लड़कियां बह गई। स्थानीय लोगों ने दोनों को बचाने की कोशिश की, एक को बचा लिया गया, लेकिन दूसरी लड़की का अब तक पता नहीं चला। गिर सोमनाथ के सूत्रपाड़ा तहसील में भारी बारिश के चलते शहर और ग्रामीण इलाके पानी में डूब गए हैं। कुदरत की इस आपदा का जो ड्रोन फुटेज आया है वो हैरान करने वाला है। तस्वीर में खेत, सड़कें और घर सब पानी में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। NDRF की टीम यहाँ लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुँचाने में जुटी है। कई लोग खुद ही गर्दन तक पानी में डूबकर सुरक्षित जगहों की तलाश में जा रहे हैं। यहाँ पानी का तब विकराल रूप दिखा जब सोमनाथ हाईवे पर भी पानी समंदर की तरह बहने लगा। जूनागढ़ में कई इलाकों की तस्वीर भयावह है। भारी बारिश की मार सबसे अधिक जूनागढ़ जिले पर पड़ी है। जिले के मंगरोल तालुका में 8 घंटे में 290 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि मलिया हटीना तालुका में 191 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। आसमान से बरस रही आफत की बूंदें सैलाब बनकर घरों में घुस रही है। तमाम घर पानी में डूबे हैं, खेत झील में तब्दील हो गए हैं। यहाँ NDRF ने सैकड़ों लोगों को पानी में डूबे घरों से बचाया। जामनगर से आई तस्वीर भी हाहाकारी है। यहाँ बरसात का पानी सैलाब बनकर सड़क पर बहने लगा। यहाँ उफनती नदियों का पानी भी हदों को तोड़कर खेतों में फैल रहा है। जो किसान अच्छी बारिश से खुश थे, अब अतिवृष्टि से त्राहिमाम कर रहे हैं। मानसून के जल प्रहार से सासन गिर का भी बुरा हाल है। यहाँ भी शहरी इलाकों में भारी बरसात से बाढ़ जैसे हालात हैं। दक्षिण गुजरात के बलसाड और सूरत जिलों में भारी बारिश ने असर डाला है। बलसाड के बापी शहर में कई रिहायशी इलाके पानी में डूबे हैं। इतनी ही तबाही के बाद भी गुजरात के लिए राहत की खबर नहीं है। अगले 24 घंटे के लिए सौराष्ट्र में भारी बारिश की चेतावनी है। सारी व्यवस्थाएं पहले ही ध्वस्त हो चुकी है, लिहाजा अब सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात की किस्मत भगवान भरोसे है। आज तक ब्यूरो। रुक करते हैं एक और बड़ी और अहम खबर का। कर्नाटक में एक जैन मुनि की हत्या को लेकर जैन समाज में पूरा आक्रोश है। गुजरात के सूरत में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। विरोध रैली निकाली गई है। कलेक्टर को ज्ञापन देकर समाज के लिए सुरक्षा की मांग की गई है। जैन साधु की हत्या पर सूरत ही नहीं, देश भर में विभिन्न प्रदर्शन अलग अलग जगहों पर किए गए हैं। हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए। सूरत की सड़कों पर विरोध का विशाल जनसैलाब उमड़ा। गुरुवार को जैन मुनि की हत्या के विरोध में विशाल आक्रोश रैली निकाली गई। कर्नाटक के बेलगावी में दिगंबर जैन समुदाय के साधु रामकुमार नंदी जी की निर्मम हत्या कर दी गई थी। हत्या को लेकर जैन समाज के अंदर जो गुस्सा पनप रहा था, वो गुरुवार को ज्वालामुखी की तरह सड़कों पर फूटा। सूरत में हजारों लोग सड़कों पर आ गए। सूरत के पार्ले पॉइंट से रैली की शुरुआत की गई, जो अठवा लाइन्स कलेक्टर ऑफिस तक चलकर पहुंची। रैली में महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल हुई। लोगों ने काली पट्टी बांध रखी थी और हाथों में स्लोगन लिखे हुए कटआउट लिए हुए थे। खास बात यह थी कि विरोध रैली में जैन समाज के साधु संतों के साथ हिंदू समाज के साधु संत भी शामिल हुए। जैन समाज का आरोप है कि उनके समुदाय को अलग अलग तरीके से लगातार निशाना बनाया जा रहा है। अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले जैन समाज के संत खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। वहीं हत्या जैसे गंभीर मामलों में भी सरकार और प्रशासन का ढुलमुल रवैया होता है। ऐसे त्यागीवृत्ति दिगंबर के जो जघन्य हत्या हुई है, उसकी हम कोटि कोटि निंदा करते हैं। हमारे देश में ऐसे त्यागीवृत्तियों का, संतों का, जो भारतीय संस्कृति के मूल द्योतक हैं, उनका जो अपमान हुआ है, उनकी जो हमारे भारतीय संस्कृति को तोड़ने का जो षड्यंत्र रचा गया है, हम इसके लिए मांग करते हैं भारत सरकार से कि देश में ऐसा कानून बने जहां सभी संतों के, दिगंबर हो, चाहे जैन हो, चाहे सनातन हो, चाहे स्वामीनारायण हो, जिस प्रकार के संत, सभी प्रकार के संतों का संरक्षण हो, संवर्धन हो, उनके लिए भारतीय संस्कृति का चुन रहने के लिए जो भी कार्य करने पड़े, ऐसे कानून बने और हमारे देश की संस्कृति, सनातन संस्कृति ऐसी रहे। इसके लिए हम आप सबसे भारत सरकार से मांग करते हैं ऐसा कानून में प्रावधान हो। हम साधु संतों की सुरक्षा के लिए रैली निकाली जा रही है, क्योंकि हमारे साधु संत की जो निर्मम हत्या हो रही है, उसके लिए जैन समाज में पूरे विश्व भर में बहुत ही आक्रोश है।
कि जैन समाज के साधु संतों को इतनी निर्मम हत्या क्यों की जा रही है। तंत्र, केंद्र सरकार क्यों अभी तक सोए हुए हैं, वो जाग क्यों नहीं रहे हैं। आज इतने साधु, जैन साधु के टुकड़े कर करके और उनकी बोरवेल में उनकी हत्या कर दी और समाज को पता ही नहीं। तक वहाँ की पुलिस भी हमें गुमराह कर रही है। हम चाहते हैं कि पुलिस, केंद्र, नेता, सभी लोग जैन समाज के साधुओं की धर्म रक्षा और उनकी सुरक्षा के लिए आगे आए। ऐसे निर्गुण मुनि की जो हत्या की है तो उससे जैन समाज नहीं, पूरा समाज ही द्रवित है। और हमारी यही मांगे हैं कि इनको जो भी दोषी है उनको फास्ट ट्रैक में सजा दिलाई जाए और ऐसे लोगों को, वैसे हम प्राणी मात्र की रक्षा करने वाले अहिंसक समाज से संबंध रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये चाहेंगे कि ऐसे जो प्राणी मात्र की, जो चींटी मात्र की रक्षा करता हो, ऐसे साधु की हत्या करने वालों को तो जो कड़ी से कड़ी सजा दी जाए वो भी कम। जैन समाज का आरोप है कि कर्नाटक के बेलगावी में जैन मुनि की हत्या सुनियोजित तरीके से की गई। हत्यारों ने साधु रामकुमार नंदी जी को पहले करंट लगाकर मारने की कोशिश की। जब वो नहीं मरे तो उन्हें धारदार हथियार से काटकर बोरवेल में डाल दिया गया। इस वारदात से पूरे देश के जैन समाज को भारी आघात लगा है। गुरुवार को सिर्फ गुजरात में नहीं बल्कि देशव्यापी विरोध रैली निकाली गई। महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा में इस आंदोलन का खासा असर देखा। शहर दर शहर जैन समाज के लोग इस हत्याकांड के खिलाफ सड़कों पर उतरे और अपनी आवाज बुलंद की। सरकार के समक्ष विरोध दर्ज कराने के लिए सैकड़ों शहरों में बंद और मौन जुलूस का कार्यक्रम रखा गया। आपको बता दें कि कर्नाटक पुलिस जैन मुनि की हत्या के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने CID जांच का आदेश दिया है। हालांकि जैन मुनि की हत्या की CBI जांच की मांग भी विपक्ष और जैन समाज के लोग लगातार कर रहे हैं। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो।